नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर। जिला पंचायत रीवा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 30 सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से पद्मधर पार्क में शपथ ग्रहण किया। पति द्वारा लगातार मारपीट किए जाने को लेकर पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई और हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार प्रसार को लेकर बृहद मानव श्रृंखला व तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर। केंद्र सरकार द्वारा संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पारित किया गया है, जिसको लेकर देश भर के बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल में हैं। उनका कहना है कि यह बिल निजीकरण की ओर पहला कदम है। इसमें आम जनता, किसानों और व्यापारियों सभी को नुकसान होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस बिल को लेकर पूरे देश सहित आज रीवा के बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी काम बंद हड़ताल में हिस्सा लिया। इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारियों से बात की। क्या कहना है उनका, आप खुद सुनिए। ये क्या है, नेशनल लेवल पे स्ट्राइक चल रही है। इसमें क्या है कि मुख्य अभियंता लेवल से लेके सभी कनिष्ठ अभियंता और लाइन स्टाफ सभी शामिल हैं। ये जो अमेंडमेंट बिल है 2022 उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और ये पूरे राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक हो रही है। इनके साथ आप हैं सर? हाँ, हम भी हैं। मतलब एज ए चीफ इंजीनियर मैं यहाँ से रीवा से हूँ वहाँ, और कारपोरेट लेवल से भी सभी सीजी हम लोग शामिल हैं। सभी मतलब सभी अधिकारी और कर्मचारी सभी वर्ग के शामिल हैं। यदि जनता से लेके और अपने और कर्मचारियों के अधिकारियों के हित के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मांगे पूरी होंगी? हाँ, मांगे पूरी होगी सभी। इसमें तो क्या है कि हम अधिकारी कर्मचारी तो ठीक है, इसके साथ में जनता भी शामिल होगी। इसके बाद मतलब जनता खुद विरोध करेगी इसका बिल का, तो जनता भी हमारे साथ में शामिल होगी। तब कहीं जाके इसका मतलब जो इस बिल का विरोध पूरा होगा। क्या नाम है आपका? आज प्रमुख रूप से केंद्र सरकार द्वारा बिजली अमेंडमेंट बिल 2022 लोकसभा में पारित करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके विरोध में एक देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। इसके हेतु ये कमेटी बनी हुई है पूरे देश लेवल पे, मतलब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज, है ना। तो इसके तत्वाधान में एमपी में भी जितने भी विद्युत विभाग में जो भी जितने भी कार्यरत संगठन हैं, सभी ने मिलकर आयोजन किया है आज के एक दिवसीय हड़ताल का। और उसके विरोध में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के यदि पारित होता है तो आज तो स्ट्राइक है ही, इसके आगे भी स्ट्राइक जारी रखी जाएगी। आज कौन कौन हड़ताल में? आज जितने भी संगठन विद्युत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लगभग सभी संगठन आज हड़ताल में स्ट्राइक पे है। जिला पंचायत रीवा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित लगभग 30 सदस्यों ने आज सार्वजनिक रूप से पद्मधर पार्क में शपथ ग्रहण की। स्थानीय पद्मधर पार्क में आज हजारों की संख्या में उपस्थित समर्थकों के सामने जिला पंचायत रीवा के अध्यक्ष नीता कोल, उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह सहित लगभग 30 सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य समर्थक मौजूद रहे। पत्रकारों द्वारा ये सवाल पूछे जाने पर कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इस पर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों का और तेजी से विकास करेंगे। जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें सहयोग करेंगे। इसके अलावा इसी कड़ी में प्रणव प्रताप सिंह ने भी हमें बताया। वहीं नीता कोल, अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा, का कहना है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी का पहला उद्देश्य रहेगा। पत्रकारों द्वारा प्रणव प्रताप सिंह से यह सवाल पूछे जाने पर कि आपके साथ राजनीति के भीष्म पितामह हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इस बात को विधायक नागेंद्र सिंह ने हंसी में डाल दिया। क्या कहा हमारे प्रतिनिधियों ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद, आइए सुनते हैं। विकास के लिए तो गांव को शहर बनाना है, मैं पहले से यही बोल रहा था। स्कूलों में काम करेंगे, एजुकेशन में काम करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में काम करना है। जो सड़कें रह गई हैं उनको पूरी करना है, बिजली में जो कमियां रह गई हैं उसको लूप होल्स को फिक्स करने हैं। तो यही 5 मेन मुद्दे रहेंगे। पानी का ज़रूर रहेगा कि घर घर जो
योजनाएं जो अभी चल रही हैं सरकारी, वो ग्रास रूट लेवल पे हर एक जो उसके लोग जिसको मिलनी चाहिए वो मिले। और इसी में मेन जो फोकस रहेगा मेरा, अध्यक्ष जी का और हमारे सारे साथियों का उसमें रहेगा कि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है गाँव में, उनके लिए क्या है? उनके लिए जो सरकारी मुझे जहाँ तक मुझे शायद कम पता है, लेकिन उसमें गौशालाएं जो बन रही हैं उन गौशालाओं का कंस्ट्रक्शन जल्दी करवाएंगे ताकि जो मवेशी जो सड़क में रहते हैं या अलग अलग जगह रहते हैं जो वो वहाँ पर चले जाएं और उनका देखभाल किया जाए। राजनीति के बीच में दम आपके साथ है और इसके लिए आप क्या आगे क्या कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, मतलब कैसे लोगों की सेवा करोगे? क्या पूछे? सहयोग मिलेगा आपको? बिल्कुल दादा भाई का सहयोग सबका रहेगा। दादा भाई का रीवा की राजनीति के बीच में दम आपके साथ है। जी जी, ऐसे में कहाँ तक जाने की आपकी उम्मीद है और कैसे विकास कर पाएंगे? दादा भाई का मुख्य समाज सेवा है, उसके आगे जो मिलेगा वो आपकी कृपा हो। आज बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में जिला पंचायत के आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे और वहाँ पर आपके स्वल्पहार की पैकेट शीघ्र ही अध्यक्ष और हो उपाध्यक्ष गई है पीछे से, कृपया शांति व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में आज जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी का, उपाध्यक्ष प्रणव सिंह जी का और जिला पंचायत के जितने हमारे मेंबर्स हैं लगभग 30, उनका शपथ ग्रहण का समारोह बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। हम सब ने उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। रीवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें ग्रामीण क्षेत्र का भी साथ ही साथ कंधे से कंधा मिला के प्रत्येक गांव का विकास जिला पंचायत के माध्यम से ही होता है। इसलिए हम सब ये उम्मीद करते हैं कि जिला पंचायत रीवा के माध्यम से एक एक गांव का सर्वांगीण विकास होगा और आने वाले दिनों में हम रीवा जिले को मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का नंबर 1 का जिला बनाने का जो सपना है उसको पूरा कर पाएंगे। सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कैसे काम करेंगे? मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बन के गाँव के विकास के लिए अच्छा काम करूंगी और हमारे क्षेत्र के और उनके लिए गाँव की जो सड़कें हैं जी उनके लिए मैं अच्छी सड़क बनवाने का आप सबसे वादा करती हूँ कि गांव का मुख्य धारा से जोड़ने का मेरा काम रहेगा। कभी मेरे खिलाफ भी आदिवासी हैं और ज़्यादातर आदिवासियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, इसके लिए आगे क्या कदम? मैं आदिवासियों के लिए बढ़ चढ़ के सरकार से निवेदन करके और सारी योजना लाऊंगी और अपने रीवा जिले में सभी योजना का लागू करवाने का काम करूंगी। पति द्वारा पीड़ित महिला आज न्याय की आस में एसपी कार्यालय पहुंची। गुड़ से आई शाहीन अंसारी ने बताया कि उसका निकाह साल 2013 में मोहम्मद यूसुफ के साथ हुआ था। शादी के 6 महीने बाद से ही उसका शौहर लगातार मारपीट कर रहा है। उसने यह भी कहा कि अपने पिता से 50,000 रुपए लाओ। उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी, यहां तक कि बच्चों को भी पीटता है। शाहीन ने बताया यूसुफ ने एक बार उसे टांगी से मारा था। हद तो तब हो गई जब उसने मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। थाने में कई बार शिकायत की गई लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। गुड़ में मेडिकल कराने को जब बोला गया तो यह कहकर मना कर दिया गया कि यहाँ मेडिकल नहीं होता। अब देखना यह है कि क्या शाहीन को एसपी कार्यालय से न्याय मिलेगा या यहाँ भी महज औपचारिकता पूरी की जाएगी। मेरा नाम शाहीन अंसारी है। कहाँ से आए हैं? हम यहीं रीवा से हैं। शादी मेरी गुड़ में हुई है। कब हुई है? 2013 में। अब क्या समस्या? मेरी समस्या ये है कि वो हमको शादी के 6 महीने से बहुत पीटता है और टांगी से भी मारता है, क्या नाम है, बेल्ट से बहुत पीटता है। कौन है जो मारपीट कर रहे हैं? मेरे शौहर है, हस्बैंड। कहाँ रहने वाले हैं? गुड़ के। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? मैं थाना में की थी। गुड़ थाने में? जी हाँ। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ। और वहाँ मेडिकल के लिए भी बोलो तो बोलते हैं मेडिकल यहाँ नहीं होगा, बंद हो गया है। कब से प्रताड़ित कर रहे हैं आपके पति? 2014 से। तो आपकी शिकायत वहाँ नहीं हुई है? नहीं हुई है, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। एसपी में भी आपने शिकायत की है यहाँ पर? अभी नहीं, मैं आई तो यही हूँ लेकिन चाहती क्या है? चाहती हूँ मेरी
सुने वो भी, और बहुत मारते हैं, मेरे बच्चों को भी मारा है उनने। किस बात को लेकर विवाद हो रहा है? बस ऐसी छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत मारते हैं। स्वाधीनता के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बृहद मानव श्रृंखला व तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय विश्वविद्यालय स्टेडियम में से बृहद मानव श्रृंखला बनाकर एक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली विश्वविद्यालय स्टेडियम से मार्टन क्रमांक 3 के मैदान पर संपन्न हुई। आयोजित कार्यक्रम के दौरान रीवा कलेक्टर व एसपी सहित स्कूली छात्र छात्राएं, सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित रहे और रैली को सफल बनाया। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। एक समय था जब हर विभाग में सिर्फ एक झंडा होता था, जिससे कोई विशेष व्यक्ति ही फहराता था, बाकी सामने सावधान मुद्रा में खड़े होकर जनगण मन गाया करते थे और सावधान देश के झंडे का सम्मान करते थे। लेकिन अब सरकार ने इसे सबके लिए सरल सुगम बना दिया है। हर कोई अपने घर में झंडा फहरा सकता है, अपने हाथ में लेकर झंडा दौड़ सकता है। आइए हम भी बृहद आयोजन का हिस्सा बने। जिला रोजगार कार्यालय मॉडल करियर सेंटर रीवा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 2 कंपनियों उत्कर्ष बैंक और ब्रह्मा होटल के द्वारा लोगों का चयन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 लोगों को बैंक के माध्यम से रोजगार मिलेगा। वहीं ब्रह्मा होटल जल्द ही रीवा में शुरू होने वाला है, जिसके लिए भी निर्धारित पदों के लिए आवेदन लिए गए हैं। अभी तक तो जो मोटा मोटा है करीब 150 लोगों ने पंजीयन कराया है और अभी रिटन टेस्ट 2 कंपनी एक्चुअली उत्कर्ष बैंक है और द ब्रह्मा होटल है। तो उत्कर्ष बैंक में कैशियर है, फील्ड ऑफिसर है जिसको सीएसओ वगैरह बोलते हैं, सीओ बोलते हैं, उनके लिए रिटन टेस्ट वगैरह हुए हैं। और ब्रह्मा होटल के लिए मैनेजर से लेकर वेटर से लेकर कुक, इनके लिए भी इंटरव्यू अभी चल रहे हैं। हमें शाम तक उम्मीद है कि 100, चूँकि बैंक है तो 100 बच्चों का फाइनल रिटर्न होने के बाद 100 बच्चों का ज्वाइनिंग होना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। और 300 के आसपास हम मानते हैं टोटल बच्चे आना चाहिए। यहाँ कंपनी भी आई है कुछ? हाँ, 2 कंपनियां हैं, एक द ब्रह्मा होटल रीवा पे ही है, लोकल है, उसमें टोटल 20 वैकेंसीज हैं हमारे पास में। ट्रांसपोर्ट नगर में भी नया होटल है, इसकी ओपनिंग ही 15 तारीख को होने वाली है। सेकेंड है आपका उत्कर्ष बैंक है, ये तो हमारा ऐसा है कि इसमें लगता है 90% बच्चे जो रीवा ये बैंक है, इसमें 90% बच्चे रीवा सतना के ही हैं अभी तक, तो उसके लिए है। और इसमें आज हमारा टारगेट है कि 100 बच्चे कम से कम हों उत्कर्ष बैंक। बच्चों को किस तरह लाभ मिलेगा इससे? लड़कों को सबसे अच्छी चीज़ है कि चूँकि ये बैंक है तो बैंक का करियर एक अच्छा है, पीएफ है, एसआईसी है, फैमिली उसमें कवर होती है, एक्सीडेंटल पॉलिसीज हैं, और एक बैंक में जो व्हाइट कलर जॉब है ये कि इनके लिए अच्छा है। और अंत एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे और भतीजे के साथ लूट और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। हिनौता गांव तहसील सिमरिया के रहने वाले विश्वनाथ साहू ने बताया कि वह पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और हिनौता में ही निवास करते हैं। कल उनका बेटा और भतीजा इलाहाबाद किसी काम से मोटरसाइकिल से गए थे। लौटते समय
मरैला गांव में 4 से 5 की संख्या में अज्ञात बदमाशों ने उनके बेटे और भतीजे के साथ जमकर मारपीट की और नकदी सहित मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए, जिसमें उनके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। बाद में भतीजे द्वारा ग्रामीणों को इकट्ठा किया गया और 100 डायल को बुलाया गया। उसके बाद इलाज के लिए दोनों को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। मेरा नाम विश्वनाथ साहू है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ग्राम हिनौता, हिनौता तहसील सिमरिया का रहने वाला। मेरा बालक इलाहाबाद गया और मेरा भतीजा साथ में। इलाहाबाद से मोटर का पल्ला खराब हो गया था, उसको बनवा करके 9 बजे के लगभग 10 बजे में फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाया। तब मुझे शंका हुई। इसके बाद ये इनकी गाड़ी छुड़ा के ले गए हैं और 4-5 लोगों की संख्या में वो लोग थे, मारपीट के वहीं बेहोश पड़े थे। इसके बाद जो छोटा वाला भतीजा था उसको कम चोट थी, तो किसी बहाने से उठ के लोगों को बताया। 100 नंबर आई, पुलिस आई, सिरमौर गए, सिरमौर से रेफर किए। हमारे लड़का की बहुत नाज। पेंशनर समाज के चुनाव में सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। पेंशनर समाज के निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर यूपी सिंह ने बताया कि कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, जो पूरी पारदर्शिता से संपन्न हुआ। इसमें शेर बहादुर सिंह परिहार को अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं पीएन सिंह को सचिव निर्वाचित किया गया, राजेंद्र सिंह बघेल को महासचिव निर्धारित किया गया, वहीं रमेश कुमार सोनी को लेखापाल के पद पर आसीन किया गया। इस संबंध में हमने डॉक्टर यूपी सिंह से बात की। 8 अगस्त को भारत पेंशनर समाज के 3 वर्षीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है। कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मत से किया गया है, जिसके अध्यक्ष श्री शेर बहादुर सिंह जी परिहार हैं एवं सचिव पद है अध्यक्ष श्री शेर बहादुर सिंह परिहार हैं। सचिव पद है श्री प्रेम शंकर सिंह जी और महासचिव श्री राजेंद्र सिंह बघेल हैं। सचिव पद है श्री प्रेम शंकर सिंह जी हैं, उमेश सिंह पांडे जी हैं। लेखापाल है श्री रमेश कुमार सोनी जी हैं। सह लेखापाल जो श्री उमा शंकर शुक्ला जी हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर अमीऊ खान, श्री गिरीश कुमार मिश्रा जी एवं श्री डीपी सिंह परिहार लोगों का कार्यकारिणी गठित की गई है। या बाकी 11 कार्यकारिणी के 11 सदस्यों का चुनाव जो अध्यक्ष बने हैं, नवीन अध्यक्ष बने हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। कितने समय तक चलेगी? 3 साल तक चलेगी। संगठन के गठन को लेकर निर्वाचित पदाधिकारियों ने अपने विचार साझा किए। मैं शेर बहादुर सिंह परिहार, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर को आज हमारी आम सभा में, भारत पेंशनर समाज की आम सभा में अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसके लिए मैं सभी चुनाव अधिकारी से लेकर के सभी सम्मानित सदस्यों को, संरक्षक सदस्यों को और हमारे इस सभा में जो सभी हमारे विशिष्ट आदरणीय हमारे सदस्यगण हैं, उनको मैं तहे दिल से, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे आदर्श हैं भारत पेंशनर समाज के, जो हमारे ट्रेजर बैंक है बुजुर्गों का, इस ट्रेजर बैंक का हम उपयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोग करने में सक्षम होंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरे जो जितने पदाधिकारी हैं और जो मेरे सहयोगी हैं, वो सभी अपने ज्ञान का दान करके मुझे संबल बनाएंगे और इस ज्ञान दान से मैं राष्ट्र को, प्रदेश को और समाज को लाभान्वित करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। रीवा जिले के त्योथर बिजली डिवीजन में कई गांव में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जिनको बदलने के एवज में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा चंदा कर रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि पिछले दिनों लालगांव और कटरा के प्रभारी जेई संजय गुप्ता द्वारा अपने बचाव में वीडियो जारी कर 19 ग्रामीणों पर कुल 48,000 रुपए का बिजली बिल बकाया गया था, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं का कहना है कि वो बहुत पुराना बिल है और बिजली अधिकारी रिश्वत मामले को दबाने और दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है। ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसे बदलने की आनाकानी करने और रिश्वत की मांग का यह अकेला मामला नहीं है। संपूर्ण रीवा जिले में लगभग 1000 के लगभग ट्रांसफार्मर फेल हैं और उन क्षेत्रों में बिजली पूरी तरह से बाधित है, लेकिन बिजली विभाग हर जगह मनमानी करने पर उतारू है और ग्रामीणों और किसानों को गलत बिजली बिल के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसे में सुरहवा और बड़ोखर ग्राम के ग्रामीणों ने तो बिजली अधिकारियों के नाम से मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और दोषियों पर कार्रवाई करते हुए तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की है।
ग्राम सुरावा से जो ट्रांसफार्मर जला हुआ है उसमें मेरे पिताजी श्री हरिवंश प्रसाद पटेल के नाम से मोटर का कनेक्शन है, जिसका बिल पूरी तरीके से जमा है। और इस ट्रांसफार्मर में करीब 4 महीने से इस ट्रांसफार्मर की लाइट 1 फेज 2 फेज का ऐसे करके धीरे धीरे आती थी और 1 महीने से ज़्यादा भी हो गए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसका ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जल गया है। और एरिया लाइनमैन सुधाकर मिश्रा से भी इस विषय में बात हुई, उन्होंने आके भी देखा भी स्थिति को, फिर भी इसमें कोई ट्रांसफार्मर बदलने की कोई प्रतिक्रिया अभी तक बिजली विभाग द्वारा नहीं दिया गया। और पैसे की ग्रामीणों से पैसे की जो मांग की बात उठी थी ये पूर्णतः सत्य है। जब इस बात को लेकर पूरे मीडिया में बाद ये खबर फैली, इसके बाद ये कटरा जेई कटरा जेई आपस में ये क्या रणनीति बनाए, क्या कैसे किए, इसको इस बात को गुमराह करने का प्रयास किए कि इनका बिल बाकी है, जबकि बिल पूरे सुरावा ट्रांसफार्मर जितने भी उपभोक्ता हैं सभी का बिल पूर्णतः जमा हुआ है। अगर इनको विभाग को संजय गुप्ता कहा था कि पैसा लावा चंदा से तो ट्रांसफार्मर लागी, तो हम लोग गरीब आदमी महीना से यहाँ मर रहे हैं, एक राय बिजली का जोर नहीं है कि हम बच्चे मरी हैं बरसात में। हाँ तो इतना पैसा जमा किया थे, भैया का नाम बतावा हो फिर बता दिए, वो 7,500 रुपया जमा किया है और अपना बच्चे है रोज बिल मांगी तो हम कहाँ पाए, गरीब आदमी है सबके। अब रोज रोज के धंधा बनाए हैं ना, हम पते अंधेरे में ट्रांसफार्मर रोज आवे तो चंदा लगाई था आवे। जो सराहवा में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आज कम से कम महीनों का जला हुआ है, उसमें से संजय गुप्ता जी ने 48,000 का फ्लैश बिल भेज दिए हैं। उसमें से जो है तो कुछ उपभोक्ताओं का बकाया है, कुछ का पूरा पेड हुआ है। उसमें मोटर पंप का तो पूरा ही जमा हुआ है, 1-2 का छोड़ के। घर में भी सबका जमा है, 2-4 का है शेष, इसलिए जो है तो बड़ी परेशानी है। अब क्या कहें, इसका समस्याएं जो है तो निराकरण किया जाए। चंदा की मांग कर रहे हैं जो है तो पैसे की, इसके वजह से जो है तो ये दबाने की मामला की जो है तो मांग कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि जो शिकायत किए हैं उसको रिटर्न लिया जाए। इसके वजह से जो है तो संजय गुप्ता जी ने ये 48,000 का बिल का फ्लैश भेजे। सावन के अंतिम सोमवार के चलते महामृत्युंजय धाम में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। रीवा किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। आज पुत्रदा एकादशी भी है, इसके अलावा पवित्रा एकादशी भी आज के ही दिन है। आज के ही दिन उज्जैन में महाकाल सवारी भी निकाली जाती है। रीवा जिले में दुनिया का एकमात्र शिव मंदिर है जहां भगवान शिव के महामृत्युंजय रूप की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ शिव आराधना करने से आयु लंबी होती है और आने वाले संकट दूर होते हैं। इस शिवालय का महात्म्य 12 ज्योतिर्लिंग के समतुल्य माना जाता है। रीवा स्थित महामृत्युंजय मंदिर में विराजमान शिवलिंग की बनावट संसार के बाकी अन्य शिवलिंगों से सर्वथा भिन्न है। आपको बता दें, 1001 छिद्रों वाला शिवलिंग विश्व के किसी भी अन्य मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है और अल्पायु दीर्घायु में बदल जाती है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से सुख संपत्ति धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में भगवान शिव के रूप में महामृत्युंजय भगवान की अलौकिक शक्ति वाला सफेद शिवलिंग है। महामृत्युंजय मंदिर के निर्माण और मूर्ति स्थापना का कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। आपको लिए चलते हैं महामृत्युंजय मंदिर किला परिसर में। विप्र सेवा संघ की नारी शक्ति प्रकोष्ठ बृहद वृक्षारोपण कर किया प्रकृति का श्रृंगार, साथ ही मनाया हरियाली तीज महोत्सव। सावन के महीने में प्रकृति का श्रृंगार तो ईश्वरी ही हो जाता है और यही महीना वृक्षारोपण के लिए भी उपयुक्त माना गया है। इसी महीने में सर्वाधिक तीज त्योहार भी मनाए जाते हैं। इसी तारतम्य में विप्र सेवा संघ की नारी शक्ति प्रकोष्ठ ने बृहद वृक्षारोपण शहर से दूर आम, केला, जामुन, पपीता, बादाम, नीम, बेलपत्र व इसी तरह के कई अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आरती तिवारी ने बताया कि हमारी विचारधारा ये है कि प्रकृति अपना श्रृंगार स्वयं करती है, किंतु मानव ने उसका दोहन किया तो खुद के संरक्षण के लिए अब वृक्षों को उतनी ही रफ्तार से बढ़ाने की भी जरूरत है। इसलिए हरियाली तीज तभी होगी जब हमारी धरती भी श्रृंगार किए हरी भरी दिखेगी।
इसलिए जिस तरह हम महिलाएं शिख से नक तक श्रृंगार करते हैं, वैसे ही अपनी धरती को भी हरी भरी बनाए रखना है। वृक्षारोपण के साथ साथ सभी महिलाओं ने सावनी गीत और माटी की खुशबू लिए बघेलखंड के पारंपरिक लोकगीतों को जो कि सावन में गाए जाते हैं, कजरी हुंदली गाई और झूम कर नृत्य किया। इस हरे भरे कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह सचिव पुष्पा शर्मा ने बताया कि भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिन्हें शारदा भजन मंडली की प्रमुख अनीता उपाध्याय व समस्त टीम ने दिया। सबके मन प्रफुल्लित रहे, संपूर्ण जनमानस में सुख समृद्धि का संचार हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला के साथ मिलकर सभी ने ये कामना की। कार्यक्रम में सामाजिक वानिकी विभाग के नीलेश श्रीवास्तव का योगदान भी सराहनीय रहा, जो वृक्षारोपण के लिए कहीं भी कभी भी तत्पर रहते हैं। उन्होंने विभाग व स्वयं के संकल्प से भी रीवा शहर में कई सैकड़ा पौधों का वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में शहर की लोकगीत गायिका रिति पांडे ने गीतों से सबको खूब झुमाया। हरी साड़ियों के साथ संपूर्ण श्रृंगार में सभी ने गीत संगीत की स्वर लहरियों में खूब गोते लगाए, जिसमें मनीष शर्मा, ब्रह्मश्री तिवारी, तनुजा मिश्रा, संगीता, ज्योत्सना, रमा प्रभा के अलावा सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। देखी के झूलनिया काहे का तोरा बना झूलना, काहे ने का तोरा बना झूलना, काहे ने रसरी लागे रामा, काहे ने रसरी लागे मोरी सखी कुंभी कुंभी पद खाके, देखी के झूलनिया टूटे ना, चला सखी झूला झूली मत वरिया, देखी के झूलनिया टूटे ना। झूला झूल रहे नंदलाला, झूला झूल रहे नंदलाला, आके कुंज गली के बनमा, झूला झूल रहे नंदलाला, आके कुंज गली के बनमा, रामा 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 कुंज गली के बनमा, माँ कुंज गली के बनमा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेटी को, नमस्कार। और मिलते एक छोटे से